हाय मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस पावर प्लांट। नेचुरल गैस में क्या सर, और इससे पावर बनाने वाले हैं। देखो, नेचुरल गैस जमीन के एकदम गहराई में होता है, अर्थ के एकदम कोर में। आपको पता है कि जमीन के अंदर से निकाला जाता है क्या, कोयला, है ना। तो कोयला जो है जमीन के अंदर से निकाला जाता है काफी गहराई से, उससे भी अंदर गहरा, उससे भी डीप क्या है नेचुरल गैस, उससे भी अंदर है। आपको पता है कई मिलियन ईयर्स पहले, है ना, सारे प्लांट्स एनिमल्स जो डिकम्पोज हो गए थे, मर गए थे बेटा, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर की वजह से जमीन के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोयले में कन्वर्ट हो गए, जो हम जमीन के अंदर से निकालते हैं। उस कोयले की वजह से कोयला बना और वहाँ पर गैस भी बना। तो वो जो गैस है हमारा हाइड्रोकार्बन गैस, लाइक मीथेन गैस, ये सारे गैस को हम लोग बोलते हैं नेचुरल गैस। ये जमीन के अंदर है और कोयले से भी नीचे गहराई में, ठीक है। तो उसकी मदद से हम क्या बनाने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले हैं। उस गैस को पाइपलाइन के जरिए बाहर निकाला जाता है, उसके बाद उसको जलाया जाता है। जब जलाते हैं तो क्या होता है, गर्मी पैदा होती है, टरबाइन को रोटेट कराएंगे और जब स्टीम टरबाइन रोटेट होगा तो वो कनेक्टेड होगा जनरेटर से, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में जनरेटर की मदद से। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अगर मैं बात करूँ ना नेचुरल गैस पावर प्लांट की, तो नेचुरल गैस पावर प्लांट वर्ल्ड वाइड में सबसे नंबर 1 पे रसिया में है। रसिया में ही नेचुरल गैस पावर प्लांट क्यों है भाई, क्योंकि वहाँ नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि अभी यूक्रेन से उसकी लड़ाई चल रही है। आप जान रहे हो, वो सोच रहा है कि कहीं यूक्रेन में जो भी, क्योंकि यूक्रेन पहले रसिया में था बेटा, बाद में बंटवारा हुआ तो यूक्रेन एक अलग कंट्री हो गई, ठीक है। तो रसिया में, यूक्रेन में नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा है। तो रसिया को डर है कि कहीं नेचुरल गैस हमसे दूर ना चला जाए, कहीं वो यूरोप वालों के पास ना चला जाए, यूएस के पास ना चला जाए। तो इसको लेकर के अभी लड़ाई चल रही है, अभी हाल फिलहाल में, तो आप जान ही रहे हैं। खैर, तो नेचुरल गैस ज़्यादा होने की वजह से रसिया में सबसे बड़ा पावर प्लांट है नेचुरल गैस का, जहां से 5577 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। सोचो इतनी ज़्यादा। उसके बाद नंबर 2 पे है जापान, जहां पे 5500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा चाइना, ठीक है, ताइवान, चाइना नहीं ताइवान, ठीक है, रसिया, फिर जापान, फिर ताइवान। ये सब वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस पावर प्लांट है यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं इंडिया की बात करूं तो बेटा इंडिया में महाराष्ट्र में है, हमारे इंडिया में आंध्र प्रदेश में, सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। महाराष्ट्र में अंजनवेल करके जगह है, वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है। तकरीबन 2200 मेगावाट, 2200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। और नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे तकरीबन 2620 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। उसके अलावा दिल्ली में भी है। तो ये आंध्र प्रदेश में दो है, दिल्ली में है और महाराष्ट्र में है। इंडिया की बात करूँ तो मैं, तो ये सारे पावर प्लांट हैं। अब ये काम कैसे करता है, इसके फंक्शन को मैं एक चार्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या किया गया है, सबसे पहले हमको एक कंप्रेसर की जरूरत होगी। कंप्रेसर मतलब क्या, एक पंखा समझो, एक पंखा जो घूम रहा है, ठीक है। और उसके घूमने की वजह से क्या होगा, एयर अंदर आएगा। उसके घूमने की वजह से बच्चों एयर अंदर आएगा। जैसे अभी देखो मैं बताता हूं आपको, देखो अभी मैं बता रहा हूं, ये हमारा, ठीक है, फैन है, फैन, और यहां से क्या कर रहा है, एयर आ रहा है, एयर आ रहा है। तो एयर जो है ना ज़्यादा आएगा, जानते हो पंखा चलेगा तो एयर को ज़्यादा खींचेगा। तो एयर को खींचने के लिए हमको पंखा लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं कंप्रेसर, ताकि एयर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आए, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ को चलने के लिए एयर की जरूरत होगी, हवा की जरूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा लिया गया है फ्यूल यानी कि क्या, नेचुरल गैस। यहाँ पे नेचुरल गैस लिया गया है हमारा, ठीक है। और उस नेचुरल गैस को कंबशन चैम्बर में डाल रहे हैं। कंबशन चैम्बर जहाँ पे क्या करने वाले, जलाने वाले। कंबशन मतलब जलना, तो जलाने वाले हैं किसको, इस नेचुरल गैस को। क्या देना पड़ेगा, एयर देना पड़ेगा। तो एयर कहाँ से ज़्यादा मिलेगा, जब कंप्रेसर हम लगा देंगे तो जो भी एयर बाहर से आ रहा है वो एयर ज़्यादा अमाउंट में खिंचाएगा। तो इसलिए कंप्रेसर चाहिए, ताकि एयर को प्रेशराइज करके अंदर की तरफ भेजे, कंबशन चैम्बर में भेजे। और यहाँ से फ्यूल डाला, यहाँ से एयर गया। अब दोनों मिक्स होगा, चिंगारी दे दो, ये जलने लगेगा। अब बहुत ज़्यादा जब जलेगा तो बहुत ज़्यादा क्या होगी, गर्मी पैदा होगी, हीट पैदा होगी। अब उस हीट पैदा होगी तो उस यहाँ पे स्टीम टरबाइन नहीं बनाना है। हाँ, एक चीज़ और बेटा, यहाँ पे स्टीम टरबाइन नहीं बनाएंगे हम। नॉर्मली जो भी हीट होकर जो भी गैस मिलेगा, उस गैस से डायरेक्ट टरबाइन नचाएंगे। हाई प्रेशर गैस से डायरेक्टली टरबाइन को नचा देंगे। तो यहाँ से गैस टरबाइन रहेगा कनेक्टेड, वो क्या करेगा, टरबाइन रोटेट होने लगेगा। हाई प्रेशर गैस की वजह से टरबाइन रोटेट होगा, उसको कनेक्ट कर रखा हमने जनरेटर से। जनरेटर क्या है बेटा, जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी मतलब एनर्जी इन मोशन। टरबाइन भी क्या होता है, पंखे जैसा होता है, सब ब्लेड जैसा होता है, इसमें बहुत सारे ब्लेड होते हैं पंखे। तो वो जो पंखा रोटेट होगा यानी कि टरबाइन रोटेट होगा तो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। तो ये पूरा उसका क्या है बेटा, फ्लो चार्ट है। अब एनर्जी की बात करूं तो भाई फ्यूल है, फ्यूल के अंदर कौन सी एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी। तो नेचुरल गैस में केमिकल एनर्जी। उसके बाद
उस एनर्जी को हमने हीट किया तो बन गया गैस। अब गैस क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, मतलब वहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों प्रोड्यूस हुआ, कंबशन ऑफ नेचुरल गैस जलने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बना। वो काइनेटिक एनर्जी अब जाएगा टरबाइन के पास और फिर वो काइनेटिक एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। तो ये बात थी पूरी कि नेचुरल गैस काम कैसे करता है। याद रखने का यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जितने भी पावर प्लांट हैं, ठीक है, जहाँ पे टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है और थर्मल पावर प्लांट यानी कि हीट करके टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे स्टीम टरबाइन होता है। लेकिन यहाँ पे स्टीम टरबाइन नहीं है, बल्कि यहाँ पे गैस टरबाइन है। डायरेक्टली जो गैस मिल रहा है उससे ही हम क्या करते हैं, टरबाइन को रोटेट कराते हैं। तो ये बात हो गई इसकी। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो एडवांटेज फिर से, अगर हम किसी चीज़ को जला रहे हैं तो पॉल्यूशन होगा। अब पॉल्यूशन होगा, नेचुरल गैस जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये सब पॉइजनस गैस है, जहर है बेटा। अगर ये हमारी बॉडी तक जाएगा तो तरह तरह की बीमारी होगी, है ना, रेस्पिरेटरी डिजीजेज होंगे, अस्थमा हो सकता है बेटा, इसके अलावा लंग्स कैंसर हो सकता है, ये सब बीमारी हो सकती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इसका हार्मफुल इफेक्ट है। फ़ायदा तो देख ही रहे हो आप, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा रहा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और इसके अलावा ये जो है डिसएडवांटेज इसका एक और है, ये लिमिटेड अमाउंट में है। जिस तरह हमारा कोल लिमिटेड अमाउंट में है, ये भी हमारे लिमिटेड अमाउंट में है। आने वाले 200-300 सालों के बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएगी और इससे तरह तरह की बीमारियाँ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें एडवांटेज है और डिसएडवांटेज इसका।